हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2010 की सुपरहिट हॉरर फिल्म द लास्ट एक्सोर्सिज्म। तो कहानी शुरू होती है एक पादरी से जिसका नाम है कॉटन मार्कस। कॉटन कोई आम पादरी नहीं है, वो इस इलाके के सबसे बड़े और सीनियर प्रीस्ट का बेटा है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, कॉटन का खुदा पर से विश्वास बिल्कुल उठ चुका है। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वो बहुत बीमार था। कॉटन ने दिन रात दुआएं मांगी पर खुदा ने उसकी नहीं सुनी। आखिरकार डॉक्टर्स और साइंस ने उसके बेटे की जान बचाई। बस इसी वजह से कॉटन ने मान लिया कि इस दुनिया में ना तो कोई खुदा है, ना कोई शैतान और ना ही कोई भूत प्रेत। उसका मानना था कि पैरानॉर्मल फेनोमेना कुछ नहीं होता, बस लोग दिमागी बीमारियों का शिकार होते हैं और उन्हें लगता है कि उन पर किसी आत्मा का साया है। लेकिन क्योंकि वो एक बड़े पादरी के बेटे थे, लोग उन पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। कॉटन इस बात का फायदा उठाता है, लोगों के वहम को दूर करने के लिए झूठे एक्सोर्सिज्म करता है। वो लोगों से अच्छी खासी फीस देता है, थोड़ा बहुत भागने का ड्रामा करता है और लोग दिमागी तौर पर सुकून मिलने की वजह से ठीक भी हो जाते हैं। कॉटन को लगता है कि वो उनका इलाज कर रहा है। तो वक्त गुजरता गया और कॉटन अब इस झूठ की जिंदगी से तंग आ चुका था। उसकी वाइफ हर हाल में उसका साथ देती थी, पर कॉटन ने फैसला किया कि वो अब ये झूठ हमेशा के लिए बंद कर देगा। मगर जाने से पहले वो दुनिया के सामने इस धंधे का पर्दा फाश करना चाहता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात दो फिल्म मेकर से होती है, एरिस और डैनी। वो दोनों एक्सोर्सिज्म पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे होते हैं। कॉटन उन्हें साफ बताता है, शैतान जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब दिमाग का खेल है। मैं खुद एक आखिरी फेक एक्सोर्सिज्म करूंगा, तुम लोग उसकी वीडियो बनाओ ताकि दुनिया के सामने सच आ सके। कॉटन अपनी टीम एरिस और डैनी के साथ एक दूर दराज के गाँव के लिए निकल जाता है। वहाँ एक फार्मर ने उसे अपनी 16 साल की बेटी का भूत भगाने के लिए बुलाया था। गाँव के रास्ते में कॉटन को पता चलता है कि इस इलाके में एक अजीब कल्ट रहता है जो शैतान की पूजा करता है और यहाँ तक के बच्चों और इंसानों की कुर्बानी भी देता है। कॉटन इन बातों को फजूल समझकर मुस्कुरा देता है। रास्ते में उन्हें एक लड़का मिलता है। कॉटन जब उसे नेल का पता पूछता है और लड़के को पता चलता है कि कॉटन एक प्रीस्ट है, तो वो गुस्से में उनकी गाड़ी पर पत्थर मारने लगता है। जब वो किसान के घर पहुँचते हैं तो कॉटन दंग रह जाता है। पत्थर मारने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि किसान का बेटा और नेल का भाई था। किसान उन्हें बताता है कि नेल पिछले कुछ दिनों से बेहद अजीब हरकतें कर रही है। उसने उनके घोड़े और मुर्गियों को बेरहमी से मार दिया है। किसान उन्हें नेल के खून से सने हुए कपड़े भी दिखाता है। लेकिन जब कॉटन नेल से मिलता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल लगती है। नेल एक मासूम लड़की थी जिसकी माँ की हाल ही में मौत हुई थी और वो इस सदमे से बीमार थी। नेल कहती है कि उसे घोड़े को मारने की कोई बात याद नहीं। वो कॉटन को अपने कमरे में ले जाती है और अपनी बनाई हुई अजीब पेंटिंग दिखाती है। कॉटन भूत भगाने की तैयारी शुरू करता है। वो अपने साथ लाया हुआ झूठ का सामान निकालता है। वो नेल के पैर पानी के एक टब में रखता है और सबको आंखें बंद करने को कहता है। जब सबकी आंखें बंद होती हैं, कॉटन चुपके से पानी में एक केमिकल मिला देता है जिससे पानी उबलने लगता है। नेल का भाई ये सब चुपके से देख लेता है और हंसकर वहाँ से चला जाता है। कॉटन सबको कहता है कि नेल के अंदर एब्लम नाम का शैतान है। जब कॉटन सिगरेट पीने बाहर जाता है तो नेल का भाई उसे पकड़ लेता है और कहता है, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है तुम एक झूठे पादरी हो और ये सब ड्रामा है, मेरी बहन बिल्कुल ठीक है। कॉटन थोड़ा डर जाता है और फिर बात को संभाल लेता है। इसके बाद कॉटन कमरे में अजीब साउंड इफेक्ट्स और टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल करके ऐसे ड्रामा करता है जैसे शैतान उस पर हमला कर रहा हो। वो किसान और उसके बेटे को यकीन देता है कि शैतान भाग गया है। कॉटन अपनी मोटी फीस लेता है और खुशी खुशी होटल के लिए निकल जाता है। रात के अंधेरे में जब कॉटन और उसकी टीम होटल में सो रहे होते हैं, उन्हें एक अजीब आवाज आती है। जब वो आंखें खोलते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। नेल उनके होटल के कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। होटल का दरवाजा अंदर से लॉक था और नेल को उनके होटल का एड्रेस भी नहीं पता था। ये बेहद खौफनाक था। नेल की तबीयत खराब होने लगती है, वो वोमिटिंग करने लगती है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है पर रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। हॉस्पिटल में नेल का बाप पहुंचता है और कॉटन पर चिल्लाता है कि तुम्हारा एक्सोर्सिज्म नाकाम रहा। कॉटन उसे समझाता है कि लड़की को डॉक्टर की जरूरत है, पादरी की नहीं। मगर किसान कहता है कि उसे डॉक्टर्स पर भरोसा नहीं क्योंकि वो उसकी पत्नी को नहीं बचा सके। कॉटन गांव के लोकल पादरी के पास जाता है ताकि वो नेल के बाप को
समझा सके। जब कॉटन वापस किसान के घर आता है तो देखता है कि किसान ने नेल को कमरे में बंद किया हुआ है और नेल का भाई जख्मी है। बाप बताता है कि नेल ने अपने भाई पर चाकू से हमला किया। इसी दौरान जख्मी भाई चुपके से कॉटन के हाथ में एक पर्ची थमा देता है जिस पर लिखा था, मेरी बहन को मेरे बाप के साथ अकेला मत छोड़ना। कॉटन को लगता है कि शायद नेल का बाप ही उसके साथ गलत हरकत करता है। रात को उन्हें नेल के कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। जब वो अंदर जाते हैं तो नेल बाथरूम में एक डिब्बे को पानी में डुबो रही होती है, जैसे वो किसी बच्चे को डुबा रही हो। वो बड़ी मुश्किल से नेल को संभालते हैं। वहाँ उन्हें एक और पेंटिंग मिलती है जिसमें एक मरी हुई बिल्ली बनी थी। सुबह कॉटन जब अपना ऑडियो रिकॉर्डर सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रिकॉर्डर में नेल किसी से लातिन जबान में बात कर रही थी, एक ऐसी जबान जो नेल को आती ही नहीं थी। अगली रात नेल उनका कैमरा चुराकर बेसमेंट में जाती है और किसान की पालतू बिल्ली को बेदर्दी से काट कर मार देती है। जब कॉटन और टीम वहां पहुंचते हैं तो बिल्ली ठीक वैसे ही मरी पड़ी थी जैसे नेल ने पेंटिंग में दिखाया था। अब उन्हें बाकी पेंटिंग याद आती हैं। एक में कॉटन के सामने आग जल रही थी और दूसरी में एरिस और डैनी की गर्दन कटी हुई थी। एरिस और डैनी डर के मारे रोने लगते हैं और वहाँ से भागने की जिद करते हैं। तभी हॉस्पिटल से एक वॉइस मेल आता है जो सबके होश उड़ा देता है। रिपोर्ट के मुताबिक 16 साल की मासूम नेल प्रेग्नेंट थी। कॉटन गुस्से किसान पर चिल्लाता है कि ये सब तुमने किया है, पर किसान रोता हुआ कसम खाता है कि नेल अभी तक एक वर्जिन है। किसान कहता है कि ये किसी शैतान का काम है ताकि वो इस दुनिया में एंटी क्रिस्ट ला सके। किसान गुस्से में कॉटन को निकलने को कहता है और अपनी पत्नी की कब्र पर दुआ करने चला जाता है। तभी घर की लाइट्स चली जाती हैं। कॉटन और उसकी टीम जब नेल के कमरे में जाते हैं तो जो नजारा वो देखते हैं वो उनकी रूह निकलने के लिए काफी था। नेल कमरे की दीवार पर लगे वार्डरोब के बिल्कुल ऊपर अजीब तरीके से बैठी थी जहाँ किसी इंसान का चढ़ना नामुमकिन था। उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था, उसकी आंखें शैतानी हो चुकी थी। वो ऊपर से सीधा कॉटन पर झपट्टा मारती है। नेल अब चारों पैरों पर एक जानवर की तरह चल रही थी। उसका जिस्म अजीब एंगल्स पर ट्विस्ट हो रहा था। किसान भी वहाँ पहुँच जाता है और अपनी बेटी को इस हाल में देखकर उसे मारने लगा है। कॉटन जो अब तक सब कुछ झूठ समझ रहा था, पहली बार जिंदगी में सच में डर जाता है। वो कहता है, रुको, मैं इसका असली एक्सोरिज्म करता हूँ। कॉटन अपनी जिंदगी का पहला असली भूत बताने की जद्दोजहद शुरू करता है। शैतान नेल के जिस्म को पूरी तरह मरोड़ देता है। कॉटन चिल्लाता है, तुम कौन हो? नेल के जिस्म से आवाज आती है, एब्लम। ये वही आवाज थी जो कॉटन ने अपने झूठ के वक्त सोचा था। शैतान कहता है कि नेल जहन्नुम की आग में जल रही है और अब तुम्हारी बारी है। शैतान कॉटन को 10 सेकंड चुप रहने को कहता है। कॉटन जैसे ही चुप होता है, नेल की उंगलियां खुद ब खुद अजीब आवाज के साथ टूटने लगती हैं। हर एक सेकंड में एक उंगली दोबारा प्रे शुरू करता है तो शैतान हंसने लगता है। यहाँ कॉटन को लगता है कि शैतान उसे गलत जबान में बात कर रहा है। वो सोचता है कि शायद निक का नाटक कर रही है क्योंकि उसके साथ गांव में किसी लड़के ने गलत किया था। कॉटन बाहर आकर किसान को कहता है, तुम्हारी बेटी पर कोई साया नहीं है, वो उस डर की वजह से ये सब कर रही है। तभी गांव का वही लोकल पास्टर वहां आता है और किसान को कहता है कि हाँ, वो लड़का खराब है, हम इस मामले को संभाल लेंगे, तुम लोग अब जा सकते हो। कॉटन और उसकी टीम गाड़ी में वापस निकलते हैं। रास्ते में उन्हें वही रेस्टोरेंट मिलता है जहां वो लड़का काम करता था। कॉटन गाड़ी रोककर उस लड़के से पूछता है कि तुमने नेल के साथ ऐसा क्यों किया। तभी एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो कहानी को 180 डिग्री घुमा देती है। वो लड़का कहता है कि उसने कभी किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया क्योंकि उसे लड़कियां पसंद ही नहीं। कॉटन का दिमाग सुन हो जाता है, इसका मतलब लोकल पास्टर ने उसे झूठ बोला था। कॉटन समझ जाता है कि नेल के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो फौरन गाड़ी घुमाता है और किसान के घर पहुंचता है। घर के अंदर हर जगह खून से शैतानी सैंपल्स निशानात बने हुए थे। किसान नेल और उसके भाई गायब थे। कॉटन और उसकी टीम जंगल से आने वाली अजीब आवाजों का पीछा करते हैं। जंगल के बीच में जो चल रहा था वो नरक का नजारा था। गाँव के सारे लोग और वो लोकल पास्टर एक आग को चारों तरफ खड़े होकर शैतानी पूजा कर रहे थे। वो पास्टर कोई पादरी नहीं बल्कि उस शैतानी कल्ट का लीडर था।
किसान को उन्होंने बंद करके एक तरफ लटकाया हुआ था और नेल आग के ऊपर एक तख्ते पर लेटी चीख रही थी। वो लोग एब्लम शैतान की इबादत कर रहे थे। तभी नेल बेहद दर्द से चिल्लाती है और एक अजीब लाल रंग के शैतानी एंटी क्रिस्ट को जन्म देती है। पास्टर उस बच्चे को उठाता है और सीधा उस जलती हुई आग में फेंक देता है। आग अचानक भड़क उठती है और एक विशाल शैतान का रूप ले लेती है। कॉटन अब समझ जाता है कि उसकी पहली पेंटिंग सच हो चुकी है। वो अपनी क्रॉस निकालकर उस शैतानी आग से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। हैरिस ये सब देखकर डर के मारे भागने लगता है क्योंकि उसे याद आता है कि पेंटिंग में उनकी गर्दन कटी हुई थी, मगर कल्ट के लोग उसे पकड़ लेते हैं और बेरहमी से उसकी गर्दन काट देते हैं। डैनी कैमरा लेकर भागता है पर रास्ते में उसे नेल का भाई मिलता है। डैनी को लगता है कि वो उसकी मदद करेगा, पर नेल का भाई अपनी जेब से चाकू निकालता है और डैनी का गला भी काट देता है। पर्ची का असली मतलब अब समझ आता है। भाई ने कहा था कि बहन को बाप के साथ अकेला मत छोड़ना, क्योंकि बाप उसे इस कल्ट से बचाना चाहता था, जबकि भाई खुद उस शैतानी कल्ट का हिस्सा था। कॉटन पहले ही उस आग में जलकर मर चुका था और अब डैनी की मौत के साथ ही कैमरा जमीन पर गिर जाता है और डॉक्यूमेंट्री खत्म हो जाती है।